नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में आफ्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म द्वारा भव्य ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। वहां उपस्थित सभी अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एंड प्रेसिडेंट ICMEI डॉक्टर संदीप मारवा, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव शेफ अजय सूद, कॉर्पोरेट शेफ डेली फ्रांस शेफ जय कुमार भसीन, सेलिब्रिटी शेफ निशांत चौबे, प्रोफेसर एमेरिटस एंड एसोसिएट डीन डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, डायरेक्टर L&D रेडिसन ब्लू ग्रेटर नोएडा विकास गुप्ता और प्रोफेसर डॉक्टर हिमानी चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री युवाओं के लिए तेजी से उभरता हुआ करियर सेक्टर है, जहां हुनर और प्रोफेशनल स्किल्स की सबसे अधिक अहमियत है। वहीं सभी अतिथिगण ने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री की बारीकियों से अवगत कराते हुए मेहनत, अनुशासन और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स को सफलता की कुंजी बताया। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अतिथिगण से कई सवाल पूछे और इंडस्ट्री से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी अतिथिगण को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिस्ट कॉन्क्लेव के बारे में आज बातचीत की गई। क्या लगता है कि इस तरह की जो बातचीत थी वो क्यों जरूरी है? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पेट न पैया रोटियां सारियां गल्लां खोटियां। हकीकत तो यह है कि why we are working for? We are all working for to live happily, and one of the most important thing in that living part is food, and that's the reason that we today have a hospitality and tourism conclave where we have a separate segment for culinary, special segment for food, special segment for how to reach to a stage where we can bring in an experience while eating and serving the food. And I'm happy that some of the very prominent chefs from all over India who have done commendable job in this field, who have attained best of the awards and best of the experience they have today showered upon the students of AAFT School of Hospitality and Tourism. And I'm very happy and excited. I'm also a very well-traveled person, and the first thing, wherever on this earth you would like to move, the first thing is after your hotels and after your commuting, you look for food. And that's the very big business today. Tourism and hospitality industry is growing at the rate of 10% per annum. We have done extremely well, especially after pandemic. People have realized that money can be spent more on tourism and on hospitality. And I think the kind of experience, the kind of examples, the kind of case studies which have been today delivered in this classroom, I think it's worth learning. Students are very happy to learn. Chefs, they are the best teachers when it comes to food because they have seen the world. They have served to the large number of people from different community, different setup, different countries. They understand the taste of the people. They understand the psychology of the customer. And I think this is what we wanted to bring into our institution, and I'm happy that the whole setup, the whole interaction went very well. आई थिंक सो भारत तो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है अभी। एंड आज जैसा हमारा यहाँ पे शेफ्स कॉन्क्लेव था तो सारे शेफ्स आए, सबने अपने अपने उसमें बताया विद द हेल्प ऑफ द AI अब जो कि फ्यूचर की डिमांड भी है। आई थिंक सो वी आर गोइंग राइट इन द डायरेक्शन। एंड प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी जितनी भी स्टेट्स हैं अलग अलग जहाँ पे खाना बनता है उन सब के लिए अलग से फंड भी रिलीज कराए हैं। तो आई थिंक सो वी आर गोइंग इन द मैसिव डायरेक्शन। आई विद माई 41 years ऑफ एक्सपीरियंस, जब भी AI का तो कहीं दूर दूर तक निशान भी नहीं था, और आज जो मैं देख रहा हूँ is very beneficial. So we are going in the right direction. ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म को लेकर यहाँ पे आज बातचीत की गई है। क्या लगता है इस तरीके के जो सेमिनार्स होते हैं वो क्यों जरूरी है? नहीं, बहुत जरूरी है पता करने के लिए, बताने के लिए कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या ट्रेंड है। आज ऑटोमेशन की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, उस पर हमने डिस्कशन किया और बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हमने ये बताया कि कैसे आप ऑटोमेशन और AI को अपने जीवन पे ला सकते हो, बट ह्यूमन टच को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवेज। और जो एक्सपीरियंसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो गेस्ट एक्सपीरियंस, यहाँ हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, मैंने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट किए हुए वर्ल्ड में, तो मुझे कंसिस्टेंसी AI के थ्रू दिखती है। और मैं उसका एक बहुत बड़ा, मैंने बच्चों को ये भी सलाह दिया कि जो एग्जीबिशंस होते हैं दिल्ली में
वहाँ प्रैक्टिकली जाके देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ केवल बातें हुई है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब टच नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तब कैसे होगा। आप जान सकते हो कि फूड सर्विस इंडस्ट्री जो है वो लास्ट फिस्कल ईयर में 7.2 लाख करोड़ का था, और वहाँ कहीं ना कहीं AI का हेल्प लेके उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ये इंडस्ट्री फार्मास को भी बीट कर चुकी है, और ये अगले साल तक 10 लाख करोड़ होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी की कितनी जरूरत पड़ रही है। आई थिंक ऑल इन ऑल जो यहाँ पर आफ्टर AFT ने जो कॉन्क्लेव किया था, इट इज़ जस्ट वंडरफुल। शेयरिंग इज केयरिंग, जितना हम शेयर करेंगे उतना हमारा इम्पोर्टेंट होगा। और हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है, वन अर्थ वन सॉइल वन थिंग, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, और हमें ये कॉन्क्लेव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका जो कॉन्क्लेव किया गया था, क्या लगता है कि AI के आने से इसमें कितना इम्पैक्ट पड़ा है? जी देखिए, हमने जैसे डिस्कस किया, AI इज गोइंग टू सपोर्ट द पीपल इन द इंडस्ट्री। ये हमारे को ओवरटेक नहीं करेगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि जी AI आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मैकेनिज्म आ जाएगा, हमारी जॉब्स खतरे में है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर माइट बी स्मॉल इम्पैक्ट। मैं इंडस्ट्री में 76 आया और आज मुझे 50 साल हो गए हैं। आई हैव सीन द चेंजेस व्हाट्स हैपनिंग। जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, जैसे आज हमारे बच्चे में उनसे बात कर रहा था, पूरे एग्जैक्टली 50 साल हो गए। तो जो मैंने तब देखा था, जो बीच में देखा और जो आज मैं देख रहा हूँ या आगे जाके देखेंगे हम कुछ साल के बाद, डेफिनेटली दिस इज द रेवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो थोड़ा सा तो इम्पैक्ट आएगा, बट बाय एंड लार्ज आई कैन टेल यू, ये जो AI टेक्नोलॉजी है या मैकेनिज्म हम जिसको कहते हैं, it will become a part of life, but it is not going to take over our life. हमारी जो रिक्वायरमेंट है एज ए शेफ, हम जो बोलते हैं कि टेक्निकली हम उसको थोड़ा फूड प्रिपरेशन में हेल्प कर लेंगे, लेकिन जो हम बोलते हैं कि जो क्रिएटिविटी है या एक इनोवेशन है या एक जो ममता से हम खाना बनाते हैं, एक लगन से बनाते हैं खाना, वो मैकेनिक एड से नहीं बनेगा। तो टू दैट लेवल पे इतने कह सकता हूँ कि शेफ्स की लाइफ या पीपल इन दी हॉस्पिटैलिटी, अलग अलग जो फील्ड के है, उनकी एग्जिस्टेंस रहेगी और उतनी इंपॉर्टेंस रहेगी जो आज है। यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे आप? यूथ को मैं एक ही मैसेज दूंगा कि सबसे पहले तो यू कीप अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विद द लेटेस्ट नॉलेज। टेक्नोलॉजी नॉलेज भी है, हर आदमी को चाहिए कि जो आज हो रहा है उसके साथ आगे बढ़े, फ्लो विद द न्यू टेक्नोलॉजी। जो भी हम सीख रहे हैं सीखते रहो। हम देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी जो विचार ये है कि ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन आर टू मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप में कोई डिफरेंस भी आती है, अगर आप बात नहीं करोगे ना तो आप अंदर ही अंदर खुलते रहते हो। अगर आप खुल के बात कर लो, यू सेटल द मैटर। सेम थिंग गोज विद द ट्रेनिंग। अगर आप अपने आप को सोचे कि मैंने तो सारा सीख लिया है, इट्स नॉट पॉसिबल। जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था आज से 50 साल पहले और जो आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दो फाउंडेशन इज द सेम, लेकिन जो आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हासिल कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स एट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो यही मैं कहूँगा अपने बच्चों को कि कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट विद द नॉलेज। मार्केट मतलब लाइफ में क्या आगे बढ़ रहा है, उसके साथ आप कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट विद इट। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज हम AI की बात कर रहे हैं, खैर लाइक हमारी जनरेशन, ठीक है, वी आर नॉट दैट कंप्यूटर लाइक savvy, लेकिन फिर भी हमने सीखा है जो हमने कॉलेज में नहीं सीखा था। तो सेम जो आगे की रिक्वायरमेंट होगी, आप सीखते रहो एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिस्ट सेक्टर में और क्या-क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे? आजकल हम टेक्नोलॉजिकल एरा में जी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी फ्यूचर में रोज बदल रही है। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव के साथ एक तो हमारे बच्चों को जो है उस बदलाव के लिए तैयार रहना है, और हमारी जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि लोकल फॉर वोकल, कि हमारा जो लोकल खाना है उसको हमें खाना चाहिए। आजकल हमारी जो नई जनरेशन है वो फ्यूजन में लगी हुई है, जो फास्ट फूड खा रही है, उसको मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। और जो हमारा लोकल खाना है वो हेल्दी भी है और हमको सेहतमंद भी रखेगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों पहले हमारा एक मिलेट का एक अभियान चला था। अगर हमारा यूथ मिलेट को एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारा आधा भारत ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच जाएगा, हाइपरटेंशन से बच जाएगा। तो माय मैसेज दैट ईट हेल्दी, रिमेन हेल्दी and look for the local. That is what my message is. And tourism and hospitality is moving towards the sustainability. समिट के बारे में आज क्या बताना चाहते हैं? All right, we had a nice conclave and we had a nice discussion which was on AI and how AI is getting into our industry, how it is changing with the way guests are being welcomed and their experience is being designed now using AI. Now, for example, we had discussed
on the technology that the guest is seeing right in front, like in terms of booking for a room or booking for a restaurant. Thereafter, walking into a restaurant, experiencing food at the restaurant, now food that has been made by suggestions from the AI, as far as it's not the food that has actually been made by AI, but the suggestions have come from AI that the food should be made in this manner, which will create a better guest experience. We are also using AI as far as trying to keep our costs in control. Now, as the businesses are becoming more and more competitive, it is more important to focus on costs, not to cut down on the guest experience, but then to cut down on your running costs. Now we are using AI to manage our costs. We had spoken about building management system, which is essentially controlling and helping to control your energy costs, electricity costs, by creating ambient temperatures, more comfortable atmosphere for the guest, more standardized experience for the guest, and also saving you a lot of cost. We also spoken about how preventive maintenance, asset management, and other things that are get greatly aided by AI now, and changing the scenario of how things are at the back end handled by AI. Even when we are looking at the simple scenario, like lot of you, in fact, I'm sure all of you have also given your feedbacks on your experience at any place, which is maybe at a restaurant, at a cinema hall, or at a mall, or at a hotel. Their responses, like a response that you get from the owner of the place, they are being generated by AI, or AI is also helping you to generate those response and send them, customize them, and send them as quickly to you. So we are also managing guest feedback using AI.